एक कहानी सुनाऊं बहुत अच्छी सी, बहुत छोटी सी। एक बार एक हंस और हंसनी घूमने के लिए निकले, और जब घूमने निकल गए तो एक रेगिस्तान में जाके पहुंच गए। तो हंस हंसनी ने सोचा साहब रेगिस्तान है, चलो आज रात्रि यहीं गुजार लेते हैं। तो रात में हंस रुक गए। अब एक उल्लू वहां पर रहता था उस रेगिस्तान में। वो उल्लू जो था उसने सुबह ही सुबह जब वो हंस के सामने गया तो उसने अपने आप को हंसनी की दूसरी साइड में सो गया। छोटा सा उल्लू, इधर हंस, इधर हंसनी और इधर उल्लू। सुबह हुई तो हंस उठा, तो हंस उठ करके बोला कि उल्लू मेरी पत्नी के पास में क्यों सो रहा है इधर साइड में। तो उल्लू को जगाया कि उठ बे। तो उल्लू उठा, बोले तू मेरी पत्नी के पास क्यों सो रहा है। बोले तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी तो है ही नहीं, है तो मेरी है। बोले भाई तेरी कहां से हो गई, लेके तो मैं चला था। बोले नहीं नहीं मेरी पत्नी और मैं साथ लेके जाऊंगा। कई सारे उल्लू, दुनिया भर के उल्लू खड़े हो गए। हंस उस क्षेत्र में नहीं थे, वो दो नहीं थे, तो बहुत सारे उल्लू आ गए। बोले उल्लू से पूछा भाई क्यों झगड़ा हो रहा है। उल्लू बोला ये व्यक्ति मेरी पत्नी को लेकर के जाना चाहता है। तो उल्लू बोले कि भाई तू इसकी पत्नी को क्यों लेकर के जाना चाहता है, क्या मसला है तेरा। तो हिर फिर के बात ये आ गई, चलो पंचायत कर लेते, पंचायत जो भी फैसला देगी उसको मान लेंगे। पंचायत लग गई। अब हंस और हंसनी दोनों खड़े। हंसनी कह रही है कि मेरे पति तो ये हैं, उल्लू कह रहा है तू तो झूठ बोलती है। बोले जो पंचायत कहेगी वो फैसला होएगा। उल्लुओं ने पंचायत जोड़ी, उल्लुओं की संख्या ज्यादा ही। उल्लुओं के जो पंच बैठे थे, फैसला आया साहब। उल्लुओं ने फैसला दिया, वो पंचों ने, कि भाई वास्तविकता तो ये है कि पत्नी उल्लू की यही। हंस सोचा भैया अच्छे रेगिस्तान में रुक गए, यहां तो पूरा घर ही लुट गया। अब हंस रोता हुआ पिपियाता हुआ चले गया, बहुत भावुकता में। अब हंस जब रोता रहा तो हंस आगे जा रहा था, तो वही उल्लू आगे मिल गया। उल्लू खड़ा हुआ कर हंस रहा था। बोले क्यों, कैसा लगा। बोले भैया तूने तो हमारी पत्नी छीन ली, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। उल्लू कह रहा था भैया पत्नी नहीं छीनी, एक शिक्षा देना चाह रहा था। बोले क्या। बोले कभी भी पंचायतों में खड़े होकर के फैसले नहीं होते, अपनी बहू अपनी चीज थी तो अपने अपने हिसाब से ही रखनी थी। कभी भी पंचायतों में जाकर के फैसलों के चक्करों में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि उल्लू यदि पंचायतों में बैठे हैं तो फैसला उल्लू के ही पक्ष में जाना है, ठीक है ना, तुम्हारे पक्ष में नहीं आना।